जब ये कहा गया कि देश आजाद हो गया, खद्दर पहन लो, कह लगे हम नहीं पहनेंगे, अपने घर और मकान कौन जलवाएगा, कौन बर्बाद कराएगा, इतना खौफ था। और एक दिन की आवाज पर इन बच्चों ने 1 करोड़ ने टाट। चलो जंगलवासियों, चलो चलो जंगलवासियों, आप अपनी जगह पर रहो बच्चों, वहीं धीरज के साथ सब लोग उसी जगह बैठे रहो, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। सब लोग बैठे रहो और अपनी आंखों से काम लो, कानों से काम लो, बुद्धि से काम लो। जल्दी चलो जंगलवासियों, एक दफे सबके सब भगवान को के नाम को बोलो जोर से, जय गुरुदेव। बैठे रहो बच्चियों, बच्चियों बैठ जाओ, सबके सब बैठे रहो, वहीं बैठे रहो, घबराओ मत। एक ही सादे सब सदे, एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ लोगों ने, इन बच्चों ने बोरा पहन लिया। इस देश के अंदर 1 करोड़ बच्चे बोरा पहने हुए हैं। कौन हिंदुस्तान में नेता और लीडर पैदा हुआ जो एक दिन की आवाज पर करोड़ों बच्चों को ये टाट, ये बोरा, ये जूट पहरा दे? इनको देखो आप, पहले इतनों को देख लो, अभी तो आप आगे बहुत कुछ देखना है। इनको देखो, ये आपके सामने आ रहे हैं, बदन पर बोरा तो नहीं पहरे, मर्यादा के लिए एक लंगोटी तो जरूर है, लेकिन इनको देखो आप। जल्दी चलो बच्चों, जल्दी से इनको देखिए आप। हमको ये दिखाना है आपको कि एक दिन की आवाज पर इस देश के लिए, देश के काम के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के न्याय के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, काश्तकारों के लिए, कर्मचारी अधिकारियों के लिए, मजदूरों के लिए और छात्रों के लिए, सेठ और साहूकारों के लिए अगर 1 करोड़ बच्चे एक दिन की आवाज पर ये टाट पहन ले तो ये कोई साधारण और आसान काम नहीं है। तुमने इतनी बड़ी बड़ी ताकत लगा दी और 5000 को भी तुमने खतर और टोपी पैजामा धोती नहीं पहरा पाया, और 1 करोड़ बच्चे टाट पहरे देश में घूम रहे हैं। पहले तो लोगों ने सोचा था कि बाबा जी मजाक कर रहे होंगे। बाबा जी कोई किसी के साथ मजाक नहीं करते। इनको देखो अपनी आंखों से, बच्चे और बच्चियों बैठे रहो, वहीं से सब कुछ दिखाई देगा। क्यों घबराते हो? सब दृश्य दिखाई देगा, पूरा का पूरा। है तो रात अंधेरे में तो हो नहीं रहा, ये तो आपकी आंखों के सामने रोशनी में हो रहा। बड़े ध्यान से आप इनको देखें और हमारी बातों को चुपचाप शांति से सुने। कोई बोलेगा नहीं बैठाने वाला, अपनी अपनी आवाज को बंद रखो। इनको देख लीजिए आप, फिर इस बात को बड़े ध्यान से सुने कि दिल्ली की लोकसभा में 1 साल का खर्चा, जो एमपी जो दिल्ली में उस पार्लियामेंट लोकसभा में बैठते हैं, साल भर का लोकसभा का केवल खर्चा 35 अरब का। कितने अरब का? जोर से बोलो, 35 अरब का। इस भारत की आबादी यानी भारत की जनसंख्या 2 अरब की। कितने अरब की? जोर से बोलो, कितने अरब की? मैं आपकी बुद्धि से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की लोकसभा में एमपी बैठ करके, शासन करने वाले बैठकर ढंढोरा पीट कर रखवार रेडियो पर कि 80 करोड़ 80 करोड़, और 80 करोड़ का लोकसभा में बैठ करके बजट बनाया जाए, तो मैं आपसे मोटी बुद्धि से पूछना चाहता हूं, 2 अरब की आबादी को पूरा पड़ जाएगा? और रेडियो पर आपने जो ढंढोरा पीट रखा है और जो नसबंदी और गर्भपात आपने जो कुछ भी करवाया,
और 4-4, 5-5 महीने के बच्चों को जो आपने गिरवा दिया, क्या ये हत्या नहीं है? ये अपराध नहीं है? अंग्रेजों के राज में एक भी अगर गर्भपात गिराया जाता था और पता चल जाए अधिकारियों को, तो न्यायालयों में जाकर के उसको सजाए मौत की सजा होती थी। आए देशवासियों, क्या वो कोई कानून नहीं था? इतने आपने गर्भपात गिराए, इतनी नसबंदी कर्मचारी अधिकारियों की आपने इमरजेंसी में इनको पकड़कर, सेठ साहूकारों को, इन देवियों को और बच्चों को पकड़कर आपने इतना बड़ा, आपने जनसंख्या की कमी के लिए आपने जो काम किया, और इस समय पर 2 अरब की आबादी है। बोलिए आप फेल हो गए कि नहीं? बोलिए फेल हुए कि नहीं? हमने भी मेरठ देखा था 50 साल पहले, हमने भी दिल्ली 50 साल पहले देखी थी। एक मामूली सी दिल्ली थी, वो चांदनी चौक के इर्द गिर्द ही आबादी थी और बाकी दिल्ली में कुछ नहीं था। हमने अपने आंखों से देखा था। आज उस दिल्ली को देखिए तो एक जो दिल्ली से 30-40 मील की दूरी पर गांव भी होगा, वो भी शहर बच गया। हमने देखा। आपने सबसे पहले आपने प्रजातंत्र में ये शासन करने वालों ने अपराध किया है कि इस जनता प्रजातंत्र जनता के सामने आपने जनता की चोरी की, और ये अभी तक आपने नहीं बताया कि भारत की आबादी इतनी है। बोलिए अपराध है कि नहीं? बोलिए है अपराध। ये सबसे बड़ा अपराध भारतीय संविधान ये कहता है, बड़ा भारी अपराध है। जनता की प्रजातंत्र में चोरी नहीं करनी चाहिए। और आपने क्यों चोरी करके रखा, इसको मैं बताना नहीं चाहता। मैं आपसे सबसे ये पूछना चाहूंगा, आप तो गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों में रहते हो, क्या आदमी अपनी स्त्री से कोई घर का या बाहर का राज छुपा सकता? कोई आपका गोपनीय भेद आपका यानी स्त्री से आप छुपा लेंगे? तो जब घर का और बाहर का कोई भेद स्त्री से नहीं छुप सकता है, तो क्या कोई फरिश्ते ऊपर से उतर आए? मान लो अगर कोई विदेशी देश का आदमी विदेशी देवी से, औरत से शादी करे, तो शायद हो सकता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, वो अपनी स्त्री से अपना राज छुपा लेगा? नहीं छुपाएगा। तो ये बताओ कि देश का आदमी विदेशी औरत से शादी चलते फिरते में करे, मंदिर भी ना हो और मस्जिद भी ना हो और मुल्ला भी ना हो और पंडित भी ना हो और दरिया का किनारा भी ना हो और कोई मंदिर और मठ भी ना हो, गिरजाघर भी ना हो, और चलते में अगर शादी कर ले तो उसको राजा बना दोगे? तो आपने ये सबसे बड़ी गलती क्यों की? भारत के प्रधानमंत्री ने विदेशी स्त्री से शादी की है और आपने ये अपराध क्यों किया कि उसको राजा बनाया? क्यों आपने ये अपराध कर डाला, ये बताइए। ये देश के लिए, जनता के लिए, ये अपने गौरव के लिए, अपनी जाति समाज के लिए ये क्या छोटा अपराध है? अब ये बताइए, जब आपने प्रधानमंत्री राजा बना दिया तो कोई गोपनीय अपनी स्त्री से राज छुपा सकता है? तो ये सिद्ध और साबित हो गया कि मंत्रालय का, फौज का और उनका, और जो योजना बनाते हैं, जो कमजोरियां हैं इस प्रजा की, इस जनता की, इस देश की, इस हथियारों की, उड़ने वाले हो, मारने वाले हो, जो कुछ भी फैक्ट्रियों का उत्पादन हो या संग्रह हो, वो सब विदेश में चला गया। मैं एक बात और आपको ये बताना चाहता हूं, उस समय पर ये राष्ट्रपति जो आए तब तो नहीं थे, लेकिन हमारे सरदार राष्ट्रपति थे जो रिटायर हो गए। उस समय पर यानी भारत की टकसाल करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। टकसाल और करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। भारत का संविधान और भारत की नीति आप
एमएलए और एमपी, और मतलब यह है कि जो भी संसद सदस्य हो वो राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करते हैं कि हम अपने भारत का, भारत की जनता का, भारत के विकास का और फौज के सामान का हम कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं गोपनीय भेद किसी विदेशी को नहीं बताएंगे और अपनी करेंसी किसी विदेश में नहीं छपवाएंगे। फिर राष्ट्रपति न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश दिल्ली में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे शपथ लेते हैं कि हम कोई भारत की जनता के खिलाफ यानी गोपनीय ऐसा राज ओपन नहीं करेंगे जिससे हमारे देश का और भारत की जनता का नुकसान हो जाए। और अगर आप ये गोपनीय राज भारत और भारत की जनता का, फौज और फौज के सामान का अगर आपने ओपन कर दिया तो संविधान का अपराध आप लोगों को लग गया। वो करेंसी टकसाल विदेशों में छपने लगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो टकसाल, जो करेंसी विदेशों में रुपया छप रहा और छपाया जा रहा और बताया जा रहा, क्या उस पर राष्ट्रपति के कोई हस्ताक्षर हुए? आपको ये बताया गया राष्ट्रपति द्वारा कि हस्ताक्षर हो गए राष्ट्रपति के विदेश में भारत की करेंसी इस देश को चलाने के उत्पादन के लिए और खुद और समृद्धि के विकास के लिए बाहर छपाई जाएगी। कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई दस्तखत हुआ? आपने कभी सुना? तो आप क्या छत्री हो? क्या हो आप? कौन सी मूछ लगाई आपने? कौन से बाल लगाए? और फिर क्या तुम छत्री हो? क्या रखते हो बुद्धि और क्या तुम वीरता रखे हो? तुम्हारे पास में क्या ज्ञान है? ये तो भारतीय संविधान कहता है। इतना बड़ा राज इस भारत की जनता के साथ, विकास के साथ और देश के कानून के साथ ये पूरा जो इतना खिलवाड़ किया गया, ये क्षमा योग नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी तकलीफ जो इस मंच पर पटकते हो, दर्दों को, उसकी वजह से मुझको ये सब आपके सामने आना पड़ा। और मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा, इसमें क्या मसाला भरा हुआ आपको तो कुछ मालूम नहीं है। ये तो मैं आपको बताना चाहता हूं। वह संसद सदस्य जिनको आपने चुन करके विधानसभाओं में और लोकसभा में भेजा, उन्होंने इस पर आलोचना क्यों नहीं की? वो तो ज्ञानी थे, वो तो तुम्हारे भेजे हुए थे, तुम्हारे नुमाइंदे थे कि तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे देश की तरफ से, तुम्हारे कानून की तरफ से, तुम्हारे उत्पादन की तरफ से, तुम्हारी खुशहाली की तरफ से बोलेंगे। तो वो संसद सदस्यों ने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं शोर मचाया? उनको दिल्ली में शोर मचाने की जरूरत नहीं, लखनऊ में शोर मचाने की जरूरत नहीं। वो लौट करके आते और जनता में शोर मचाते। सच्चा न्यायालय ये था, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना वो कहीं उधर जाना, आपको किसी गवर्नर के यहां जाना, ना आपको किसी कमिश्नर के यहां जाना, ना एसपी के यहां जाना, ना डीएम के यहां जाना, ना किसी दफ्तर में और न्यायालय में जाना। ये सच्चा न्यायालय तुम्हारा था, ये वोट का न्यायालय था। जब तुमको ये अधिकार मिला तो तुम यहां चिल्लाते आकर के कि वो करेंसी जो है बगैर राष्ट्रपति के दस्तखत के, बिना उपराष्ट्रपति के दस्तखत के वो करेंसी विदेशों में छापी जा रही। अब तुम्हारे पास क्या रह गया? ये भी नहीं है, लगोटी भी उतर जाएगी, ये भी चली जाएगी हाथ से। और वो कत्लेआम होगा जो बाबा जी पहले से सुनाते चले आए। सरेआम बाजार में कोई भी तुमको देखने वाला नहीं होगा। तुम्हारी बहु बेटियों को जब लोग खींच करके ले आएंगे और सड़कों पर के डाल लेंगे, तब तुम कहोगे चलो बाबा जी के पास दौड़े। ये काम आएंगे आपसे, ये खड़े हुए ये काम आएंगे, यही आपके काम आएंगे।